दिया था अमेंडमेंट टू एमएसएमई एक्ट के कुछ 3-4 प्रावधानों को, अनफॉर्चुनेटली वो लैप्स हो गया। लेकिन मैंने तो बिल दिया था प्राइवेट मेंबर बिल, बीइंग ए मेंबर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, और ये एक्सपेक्टेड है कि प्राइवेट मेंबर बिल जब जाता है तो उसको सरकार सर्कुलेट करती है और उस पर एक ओपिनियन बनाती है। प्राइवेट मेंबर्स बिल जनरली पास नहीं होते, जनरली बहस में भी नहीं आ पाते हैं, जो कि इतने पेंडिंग चल रहे हैं। हफ्ते में एक दिन मिलता है फ्राइडे को, उस दिन भी यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहस होती है, और नहीं तो बहस नहीं होती है। वो लेकिन उसका प्रभाव होता है ये कि उसको सर्कुलेट किया जाता है। आई डोंट नो कि एमएसएमई एक्ट 2006 में जो बना था अच्छा एक्ट था, लेकिन उसके बाद में उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ, जबकि उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, कृपया इसको गलत अर्थ में न समझे, कि केंद्र सरकार के स्तर पे बहुत सारे बदलाव हुए हैं कानूनों में। आज के दिन में वित्त की जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्मॉल स्केल की बात करते हैं ना, स्किल लेबर की, गुप्ता जी हैं यहाँ पे, स्किल लेबर की फैक्ट्री खोल रखे हैं ये, सिडबी के हमारे बंधु हैं। वित्त के लिए आपको कोई उद्योग में कोई बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारी स्कीमें हैं, 2-4 लाख से लेकर के 1-2 करोड़ तक की बहुत सारी स्कीमें हैं। वित्त के मामले में वो क्या चीज नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जमीन नहीं है, बिजली नहीं है, और एक उपयुक्त माहौल नहीं है। अभी मेरे को किसी ने बताया, यदि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको अप्रूवल लेना हो या बिजली बोर्ड से कनेक्शन लेना हो, तो पहले आपको उसके लिए एक फैक्ट्री कहीं और लगा के कमाना पड़ेगा, वो पैसा ले आके यहां देना पड़ेगा, तब आपकी फैक्ट्री लगेगी। ये स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही है। मैं ये बोलना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार थी उस समय सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये स्थिति दिनों दिन खराब होते जा रही है। और जहां दूसरे जगह पे, आज नागपुर जैसी जगह में 1 करोड़ रुपए एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप प्लॉट है, रांची जैसी जगह में, रांची के किसी भी शहर में इंडस्ट्रियल एरिया में अलबत्ता तो जगह है नहीं, ऑक्शन के द्वारा 2 करोड़ 5 करोड़, और लेने वाले कौन है? ऑटोमोबाइल वाले। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वैनिशिंग। डीवीसी को पूरे क्षेत्र में हम क्यों नहीं देते? जेबीवीएनएल पे भगवान जाने कितने हजार करोड़ खर्च हो गए, आज तक उनकी भूख खत्म नहीं हुई है और न होगी। चंद हजार लोगों, 2-4 हजार लोगों के जीविका के लिए हम लोग 1-2 लाख लोगों की जीविका को हर लिए, गायब कर दिया। ये हमारी बुद्धिमानी है, पॉलिटिकल थॉट है, क्योंकि अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिकल, ये दो ही चीज मिलकर के किसी शासन को एक रूप देती है। मैं समझता हूं कि धन्यवाद की जगह मैंने काफी कुछ अपने विचार रख दिए, लेकिन आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है इस बात की कि 60 बरस तक ये संस्था सभी तरह के कष्टों से गुजर के और बिना किसी सरकारी सहयोग के, महुआ जी इस चीज को समझिए, सरकार उम्मीद करती है, कोई भी सरकार हो, उम्मीद करती है कि ये संस्थाएं हमको हर तरह का फीडबैक दे। आज तक किसी सरकार ने 1 रुपया किसी संघ को नहीं दिया है। केंद्र में सीआईआई को, फिक्की को, इन लोगों को बहुत तरह के ग्रांट दिए जाते हैं, सस्ते दर पे जमीन दी जाती है, बहुत तरह का सपोर्ट दिया जाता है, सेमिनार करके उनको लाखों रुपए की आमदनी करा दी जाती है। इस राज्य सरकार ने एक कल्चर बना ही नहीं। लोग समझते हैं कि हम ट्रेड यूनियन है, हम ट्रेड यूनियन नहीं है, लेकिन कानून बनाने वाले अधिकार आप झारखंड के बाहर के लोगों को स्थापित नहीं करेंगे। बड़ी खुशी की बात है, कौन करना चाहता है? और झारखंड में बाहर से, उड़ीसा से मजदूर आता है क्या? नहीं आता है। झारखंड का मजदूर उड़ीसा जाता है, लेकिन कानून बन गया। अब उन्हीं को पूछा जाए, क्या मेरा जन्म यहां हुआ है, मैं झारखंडी हूं क्या? वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देंगे।
आपको मैं एक स्पष्ट जानकारी दे रहा हूं, पता कर लेना। आप अपने लिए भी सर्टिफिकेट लेने की कोशिश कीजिए कि मैं झारखंडी हूं, मैं लोकल हूं। आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। 1932 का भी कोई वैल्यू नहीं है। आप लोकल में बोल दीजिए 1932 मैं भी हूं, लेकिन मैं किसके पास जाऊं, किसको प्रूफ दिखाऊं, वो उसके पास क्या अधिकार है, कौन सा नोटिफिकेशन है, मैटर वो करता है। और अगर 1932 के बाहर वाले लोग बाहरी हैं, डिग्गू हैं, हैव गट्स टू से दैट हाँ हम इनको यहाँ के लोग नहीं मानते हैं, तुम लोग को ये अधिकार मिलेगा, ये अधिकार नहीं मिलेगा, ये गट्स होना चाहिए बोलने के लिए। लेकिन दुविधा की स्थिति है कि आज मैं यहाँ हूं, मेरे बच्चे सोचते हैं कि जब मैं यहाँ का हूं नहीं तो मैं यहाँ की मिट्टी से जुड़ूं कैसे। ये अलगाव एक पॉलिटिकल मैसेज है, मैं समझ सकता हूं इसको, लेकिन इसका कितना नुकसान है इसको भी समझें। और जो हम लोग पढ़े लिखे लोग भी अगर नहीं समझेंगे तो मैं आम लोगों से अपेक्षा नहीं करता हूं। ये एक अलगाव, देखिए ये